और उस बालक को संबासुर के घर भेज दिया। संबासुर के यहाँ भोजन बनाने का कार्य करती थी विद्यावती। विद्यावती ने कहा कि तुम इस बालक को पालिए, हम क्या करें। तो यहाँ विद्यावती के कान में संत देव ऋषि नारद जी बोले कि तुम्हारी गोद में ये जो बालक है ये कोई और नहीं, तुम्हारा ही पति है। भगवान शिव जी ने जब काम देवता को जलाकर के भस्म कर दिया तो काम देवता की पत्नी जो है रुदन करने लगी। भगवान शिव ने कहा कि तुम्हारा पति काम द्वापर में कृष्ण का पुत्र बने और तुम संबासुर के घर में भोजन बनाने का काम करो, वहां तुमको तुम्हारा पति मिल जाए। सो आज मिल जाता है। प्रद्युम्न जी महाराज बड़े होकर संबासुर का वध करके पत्नी को लेकर के द्वारका धाम में आते हैं। प्रद्युम्न जी जब वहां से गए और जब आए तो भगवान श्री कृष्ण के 16,108 विवाह हो जाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, जानते हो भगवान जो है सबके सच्चे पति हैं। क्यों है? क्योंकि ये सर्व अंतर्यामी है। भगवान के 16,108 विवाह हुए। प्रथम विवाह भगवान का होता है रुक्मिणी जी के साथ। भगवान का दूसरा विवाह हुआ बालू की पुत्री से। जामवती की पुत्री जामवती के साथ दूसरा विवाह हुआ। राजा परीक्षित बहुत आनंद से सुन रहे हैं। राजा परीक्षित कहते हैं कि गुरुदेव, हमारी समझ में नहीं आया, बालू की पुत्री कृष्ण भगवान की पत्नी कैसे हो? सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, द्वारिका में एक राजा आए थे जिनका नाम था सत्यजित राजा। जो ये राजा बहुत ही प्रतापी राजा थे। इनके पास में एक मणि थी। इस मणि का नाम था स्वंतक मणि। दस घंटे इस स्वंतक मणि का रोज पूजन करते हैं तो इस मणि से 8 बार सोना रोज प्राप्त होता है। 8 बार सोना जानते हो किसे कहते हैं? 8 बार सोने का मतलब है कि 2 कुंटल सोना रोज मिलता है। इतना सोना इस मणि से रोज प्राप्त होगा। तो एक दिन राजा सत्यजित इस मणि को गले में पहन करके भगवान श्री कृष्ण की सभा में आए। तो भगवान बोले कि एक बात बताइए राजन, आपके घर में कुल कितने सदस्य हैं? तो राजा सत्यजित कहने लगे कि कन्हैया, एक तो मैं हूं, एक मेरी वृद्धा पत्नी है और एक छोटा भाई है प्रसेन और एक इकलौती पुत्री है सत्यभामा। भगवान बोले कि राजन, इसका अर्थ तो ये हुआ कि तुम घर में कुल 3.5 व्यक्ति हो। इतना छोटा सा तुम्हारा परिवार है और इतना सोना देने वाली मणि रखती। इतना सोने का राजन तुम करोगे क्या? एक काम करो, तुम इस मणि को हमारे खजाने में जमा करा दीजिए। इससे समाज का कल्याण होगा, गरीबों का हित होगा।
जब भी दुर्भिक्ष पड़ेगा तो इसमें लोगों की सहायता हो जाएगी। राजा सतराजित बोले कि कृष्ण क्षमा करना, लेकिन मैं ये मणि आपको नहीं दे सकता। भगवान बोले कि भाई राजन, तुम्हारी मणि है, हम ज्यादा तो कह नहीं सकते, जैसी तुम्हारी इच्छा। राजा मणि लेकर चले गए। आज उनके भाई प्रसेन ने मणि को पहन लिया। प्रसेन उस मणि को पहनकर जंगल की ओर शिकार खेली। तभी किसी सिंह ने प्रसेन को मार करके मणि ले ली। इधर से जा रहे थे जामवंत जी, तब जामवंत जी ने सिंह को मार के मणि ले ली और अपनी बेटी को खिलौना समझ के खेलने को दे दी। राजा सतराजित सोचने लगा कि हमारे भाई को किसने मारा है, और मार करके ये मणि। फिर सोचा कि परसों कृष्ण मेरे से मणि मांग रहे, तो मैंने मना कर दिया, इसलिए शायद उसने ही मेरे भाई को मारा है और मार करके मणि दी है। आज इतना बड़ा कलंक मेरे गोविंद को लग जाता है। अब तो भगवान को रात भर नींद नहीं है, क्योंकि सज्जनों देखो, यदि काजल से भी कोई काली चीज है तो वो है कलंक। आज भगवान ने महाराज गर्गाचार्य जी से पूछा कि महाराज, मेरे साथ में ऐसा क्यों? मैंने सुना है कि प्रसेन को मार करके मैंने मणि ले ली, ये कलंक मेरे को क्यों लगा? तो राजा गर्गाचार्य जी महाराज कहने लगे,